वेस्ट इंडीज के खिलाफ आया रोहित विराट वैभव का तूफान। जी हां दोस्तों, आज भारत और इंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की एक दिवसीय ओडीआई सीरीज का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, निर्णायक और हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, जिसमें रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। सीरीज के इस तीसरे ओडीआई मुकाबले में जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों हिटमैन रोहित शर्मा, किंग विराट कोहली और 15 साल के नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी का भयंकर महातूफान देखने को मिला, तो फिर भारतीय गेंदबाजों ने भी अपनी आग उगलती गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी क्रम के परखच्चे उड़ा दिए। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत बनाम इंडीज के इस तीसरे ओडीआई मुकाबले का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अहमदाबाद के ऐतिहासिक और भव्य नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज खेला गया, जहां भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज पर अपना प्रचंड दबदबा कायम करने के इरादे से उतरी थी। वहीं टॉस का सिक्का एक बार फिर भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में गिरा। कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और बेखौफ फैसला किया और वेस्ट इंडीज को पहले गेंदबाजी के लिए न्योता दिया, जिसके बाद भारतीय सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की ओर से पारी का आगाज करने अनुभवी हिटमैन रोहित शर्मा और 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आए। भारत की ओर से पारी का आगाज करने उतरे रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआती 2 ओवरों में वेस्ट इंडीज के स्टार पेसर अल्जारी जोसेफ और शमार जोसेफ की तीखी स्विंग को भांपते हुए संभल कर खेला। मैदान पर मौजूद 1.25 लाख दर्शकों की धड़कनें तेज थीं और वेस्ट इंडीज के पेसर्स लगातार स्टंप्स पर लाइन लेंथ साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तीसरे ओवर से ही इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने खूंखार तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तीसरे ओवर में शमार जोसेफ की गेंदों पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए कवर्स और पॉइंट के बीच 2 कड़क चौके जड़ दिए। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार जा गिरी। चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और अल्जारी जोसेफ की ओवरपिच गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार के लिए भेज दिया। इसके बाद 5वें ओवर में वैभव ने शमार जोसेफ की गेंदों पर एक स्ट्रेट ड्राइव और फाइन लेग के ऊपर से 2 और चौके बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के इस आक्रामक रूप को देखकर वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने 6ठे ओवर में ही स्पिनर गुड़ाकेश मोती को आक्रमण पर लगा दिया। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ दिया। पावर प्ले के 10 ओवर समाप्त होने तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 86 रन पहुंच चुका था। पूरे अहमदाबाद स्टेडियम में भारत भार के नारे गूंज रहे थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी दोनों ओर से बाउंड्रीज का सिलसिला थमा नहीं। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने गेंदबाजों के बदलाव का हर पतरा आजमाया, लेकिन भारतीय ओपनर्स का मूड आज कुछ और ही था। 14वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 18 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने एक छोर से कप्तानी अंदाज में एंकर का रोल निभाया और अपने सिग्नेचर पुल शॉट से जड़ते रहे, जबकि दूसरे छोर से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने खारी पिए और अल्जारी जोसेफ के स्पेल पर चौकों की भयंकर बरसात कर दी। वैभव और रोहित के बीच पहले विकेट के लिए मात्र 20 ओवरों में 186 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। वेस्ट इंडीज का पूरा बॉलिंग अटैक इस आतिशी साझेदारी के सामने बेबस और लाचार नजर आने लगा था। 21वें ओवर में गुड़ाकेश मोती की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रोहित शर्मा डीप फाइन लेग पर कैच आउट होकर पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा ने 65 गेंदों का सामना करते हुए 11 कड़क चौकों और 5 आसमानी की बदौलत 88 रनों की आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली। रोहित के आउट होने पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं। रोहित के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर कदम रखा दुनिया के सबसे खूंखार बल्लेबाज किंग विराट कोहली ने। विराट ने क्रीज पर आते ही अपने विस्फोटक इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी तो आज अमर इतिहास रचने उतरे थे। वैभव ने मात्र
41 गेंदों में ओडीआई क्रिकेट का अपना एक और ऐतिहासिक शतक ठोक दिया। शतक पूरा करने के बाद वैभव और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने स्पिन,